अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। दिल्ली, 2:17 का खौफ, हॉरर स्टोरी। कभी सोचा है कि आपके आसपास की सबसे आम जगह जिसमें आप रोज चलते हैं, रात को सबसे खतरनाक बन सकती है। दिल्ली के इस पुराने इलाके में ऐसा ही सच है। जो रात 2:17 के बाद उस सड़क पर कदम रखता है, वापस कभी नहीं लौटता। अभिषेक दिल्ली आया था सिर्फ नई नौकरी के लिए और नए एक्सपीरियंस के लिए। उसने पुराने इलाके में एक सस्ता फ्लैट लिया था क्योंकि कंपनी ने शहर के सेंटर में ऑफिस दिया था। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, शहर की हलचल, मेट्रो की आवाज़, लोग अपने काम में बिजी। लेकिन जैसे ही रात के 2:17 के बाद घड़ी बजती, फ्लैट के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती। पहली रात को ही अभिषेक को अजीब आवाज़ें सुनाई दी। शुरुआत में उसने सोचा शायद पुराना फ्लैट की आवाज़ होगी, पर आवाज़ सिर्फ खटखट या पंखे की नहीं थी। कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा था, फिर अचानक फुसफुसाहट में कुछ कह रहा था, यहाँ मत रहो तुम भी। अभिषेक की रूह कांप गई। अगले दिन उसने पड़ोसियों से बात की, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस टालते हुए कहा, यार रात में मत निकलो, ठीक नहीं है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, थोड़ा डराने का मसला तो हर जगह होता है, पर अंदर से डर उसके दिल में बढ़ता ही जा रहा था। तीसरी रात फ्लैट के सामने वाली सुनसान सड़क पर उसने एक अजीब सी हल्की सी रोशनी देखी। उसे लगा किसी ने मोबाइल फ्लैशलाइट चलाई है, पर जैसे ही वह करीब गया, रोशनी गायब हो गई। उसी वक्त उसकी नींदों में डरावने सपने आने लगे। सपने में वही सड़क, वही रोशनी और एक औरत की अजीब सी मुस्कान जो उसका हाथ पकड़ रही थी। अभिषेक ने ऑफिस में यह बात शेयर की। उसके दोस्त राहुल ने मजाक उड़ाया, यार ये तो नई दिल्ली के भूत हो गए, बस आराम कर, नींद पूरी कर, सब सही हो जाएगा, ये सब तेरा वहम है। लेकिन अभिषेक जानता था यह मजाक नहीं था। उसके सपने हर रात और भी ज़्यादा डरावने होते जा रहे थे। एक रात फ्लैट के पास खिड़की से उसने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। अजीब बात तो यह थी कि उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं थी। उस आदमी की आंखों में खालीपन और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अभिषेक की सांसें रुक गईं। उसने अपने कैमरे की लाइट चालू की, पर कुछ भी नहीं था। फिर उसी रात 2:17 पर ठीक उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया, तुम बहुत करीब आ गए हो, अब लौटने का समय नहीं। अभिषेक का दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फ्लैट के दरवाजे पर हाथ रखा बाहर जाने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले हफ्ते उसने देखा कि इलाके के पुराने समाचारों में लिखा था कि यह जगह 20 साल पहले दिल्ली के कुछ बड़े अपराधों की चपेट में थी। हत्या, लूट और रहस्यमयी गायबियाँ। सबसे डरावनी बात, जो भी उस सड़क पर रात को 2:17 के बाद गया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। अभिषेक ने खुद जांच करने का फैसला किया। एक रात उसने अपनी हिम्मत जुटाई और घड़ी के 2:17 पर फ्लैट से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम सड़क पर रखा, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, वापस मत लौटो तुम भी। अभिषेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसी वक्त उसने देखा कि सड़क के बीच में खड़ी वही औरत उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ कालीपन और भयानक मुस्कान। अभिषेक चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझे जाने दो। मानो आवाज़ गुम हो गई। अगली सुबह फ्लैट के पड़ोसी ने देखा कि अभिषेक का कमरा खुला था, पर वह कहीं नहीं था। फ्लैट की सारी चीज़ें जो की त्यों थी, बस अभिषेक गायब था। और जैसे ही उसने पूछताछ की, किसी को भी उस रात की कोई जानकारी नहीं मिली। उस इलाके में अब कोई भी 2:17 के बाद बाहर नहीं जाता। जो भी उस साल पहले वहाँ गया, वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं यह आत्मा उन पुराने अपराधों से जुड़ी है जो दिल्ली में छिपे हुए रह गए, और यह आत्मा अब भी हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो ज़रा भी करीब आता है। समय बीतता गया, लेकिन अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने देखा कि कभी कभी उस सड़क पर रात में हल्की रोशनी और फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम भी आओ, पर फिर वापस नहीं लौटोगे। कहते हैं अगर आप उस सड़क पर जाते हैं और घड़ी 2:17 बजाती है, तो आत्मा आपको अपने अंदर खींच लेती है और फिर आप कभी उस दुनिया में लौटकर नहीं आ पाते। दिल्ली की यह सड़क अब सिर्फ भय का प्रतीक बन गई है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी किसी ने हल नहीं किया। अंत में वह पुराना फ्लैट और सुनसान सड़क अब भी खौफ पैदा करते हैं। कोई भी वहाँ अकेला नहीं जाता, और जो जाता है उसकी कहानी खत्म हो जाती है जैसे उसने कभी जन्म ही नहीं लिया हो।
दिल्ली की यह सड़क आपको मुस्कान के बहाने आम लग सकती है, पर रात 2:17 के बाद यह सिर्फ मौत और डर ही आपका इंतज़ार करते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।